नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीआरएम टीवी पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। शोले फिल्म का एक डायलॉग, होली कब है, हम सब इसे बहुत बार सुन चुके हैं और इस बार ये जो डायलॉग है वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि दिवाली कब है। जिसे देखो बस यही कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि आखिरकार दिवाली मनानी कब है। 31 तारीख को दिवाली होगी या 1 तारीख को पूजा होगी, क्योंकि दिवाली हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा हर हिंदू धर्म के लोग करते हैं। और ऐसे में पूजा का क्या समय है और दिवाली आखिर कौन से तारीख को मनाना बेहद शुभ होगा, क्योंकि साल भर का सबसे बड़ा त्योहार है, ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। और हर कोई जब कंफ्यूजन में लग रहा है, जहां हम खबरें पढ़ रहे हैं वहां भी काशी मथुरा के पंडित कुछ और कह रहे हैं, कोई और पंडित कुछ और कह रहे हैं, बैंक हॉलीडेज जो है वो कुछ और है, शेयर बाजार में 1 तारीख को छुट्टी दी गई है, बैंक हॉलीडेज 31 और 1 को है। यानी हर कोई कंफ्यूज है कि आखिरकार दिवाली की छुट्टियां कब है और दिवाली की पूजा कब है। तो आज उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमने विशाल महाराज जी को बुलाया है और उनसे जानेंगे कि आखिरकार दिवाली मनानी कब है। विशाल महाराज जी, बताइए कि दिवाली आखिरकार कौन सी तारीख को मनाई जाएगी और पूरा त्योहार, ये जो दीपोत्सव है 5 दिनों का और काफी लंबा त्योहार है जिसे हम मनाते हैं, क्या है इसका महत्व और कौन कौन से दिन किस भगवान की पूजा कब कब होगी? दीपावली के बारे में बहुत असमंजस है कि कब दीपावली मनानी है, और दीपावली हमारे घर में नई खुशियां लेकर आती है। तो आज वो खुशी किस दिन मनानी है हम आज बात करेंगे, और आज हम बताने वाले हैं कि दीपावली किस दिन मनाएंगे और कौन से दिन से ये सब शुरुआत हो रही है। तो 28 तारीख को एकादशी है। 28 तारीख को एकादशी और वाघ बारस दोनों साथ में है। तो एकादशी के दिन हमें गाय को चारा खिलाना है, ब्राह्मणों की पूजन करना है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी है, और भगवान विष्णु का उस दिन हमें पूजन करना है, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन से हमारे घर में लक्ष्मी जी आती है। तो एकादशी के दिन हमें उपवास रखना है। उपवास रखने के बाद पूरे दिन हमें विष्णु भगवान की पूजन करना है, गौ पूजन करना है, और साधु संत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका पूजन करना है। 28 तारीख के बाद दूसरे दिन 29 तारीख है, उस दिन धनतेरस। वैसे तो धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी पूजन भी करते हैं और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, वो धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, जो आयुर्वेद के देवता है, उनकी पूजन करते हैं। और लक्ष्मी की पूजा भी हम उस दिन करते हैं, जिससे हमारे घर में नए साल में खुशियां रहे और अच्छा धन हमारे घर में प्राप्त हो। धन सभी के घर में आता है, मगर हमारे घर में किसी का अपवित्र धन ना आया हो, किसी की निराशा का धन ना आया हो। इसीलिए हम धन की शुद्धि करना बोलते हैं उस दिन, कि पूरे साल में अगर हमारे घर में किसी के वहां से कोई ऐसा धन आ गया हो तो उसकी शुद्धि हो। इसीलिए हम वो पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन वह पूजा होती है। तो सभी के घर में धनतेरस की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, और साथ में भगवान विष्णु को भी उस दिन पूजन करें, और कमल के पुष्प को जरूर चढ़ावे। इस तरह से ब्राह्मण को बुला के अपने घर धनतेरस की पूजा करें। तीसरे दिन यानी कि 30 तारीख को काली चौदस है। काली चौदस यानी साधकों का महापर्व माना जाता है। जो लोग साधना करना चाहते हैं, जैसे कि काली साधना होती है, भैरव साधना होती है, कुछ हनुमान जी के उपासक होते हैं, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस तरह विविध प्रकार की साधनाओं को वो रात्रि के समय में करते हैं। साल में 4 रात्रि बड़ी आती है, इसमें इस रात्रि को काल रात्रि बोला जाता है, और काल रात्रि में किए गए काम बहुत जल्द प्रसन्न करते हैं भगवान को। इस दिन आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां दोनों जागृत होती है। तो काली चौदस के दिन 30 तारीख को सभी साधकों को या हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जो हनुमान जी के उपासक है, जो हनुमान जी के भक्त है, और जो साधक है वो अपनी हिसाब से काली की उपासना करते हैं, भैरव उपासना करते हैं, मगर वो सब उपासना के लिए आपको दीक्षा लेनी जरूरी है, तो सभी नहीं कर सकते। मगर हनुमान जी की उपासना करके काली चौदस के दिन हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को हम निकाल सकते। उस दिन रात्रि को हम हनुमान चालीसा का पाठ करें,
रात को 11 बजे से 1-2 बजे तक हम जितना भी बने उतना हनुमान चालीसा वड़वान स्तोत्र का पाठ करें तो हनुमान जी की परम कृपा रहेगी। अब आते हैं हम दिवाली के बारे में बात करने। 31 तारीख को दिवाली है। 3:53 बजे अमावस्या जब आती है उस दिन दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन अमावस्या 31 तारीख को 3:53 को चालू होती है। तो दोपहर को 3:53 को अमावस्या शुरू हो जाती है। तो उस दिन दीपावली के दिन हम 3:53 के बाद हम शुभ मुहूर्त लेकर अपने व्यापार व्यवसाय में दीपावली का, जो गुजराती में बोलते हैं कि पुस्तकों का पूजन, चौपड़ा पूजन, गुजराती में चौपड़ा पूजन बोलते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस में कंप्यूटर की भी पूजा करवाते, आधुनिक समय के अनुसार यथाकाल देश अनुसार ऐसे करते हैं, मगर अपने ऑफिस में दीपावली की पूजा अगर करनी है तो 31 तारीख को 3:53 के बाद शुभ मुहूर्त देख के आप कर सकते हो। दूसरे दिन पूरे दिन अमावस्या रहेगी तो उस दिन भी आप दीपावली की पूजा कर सकते हो अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने व्यापार व्यवसाय, जो भी जगह आपके व्यवसाय की हो वहां आप कर सकते हो। तो दीपावली हम 31 तारीख को मनाएंगे, दूसरे दिन भी मनाएंगे क्योंकि दूसरे दिन भी पूरे दिन अमावस्या है तो उस दिन हम मना सकते हैं। फिर आता है हमारा नूतन वर्ष, जिसको हम न्यू ईयर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और नूतन वर्ष जो हमारे हिंदू शास्त्र पंचांग के अनुसार हमारा नया साल शुरू होगा और नए साल में हमारे जीवन में खुशियां आएगी। वो 2 तारीख को बैसता वर्ष बोलते हैं हम गुजराती में, और उस दिन हम एक दूसरे के घर बैठने जाते हैं, नए साल की एक दूसरे को शुभकामना देते। तो इस तरह से हम पूरा दीपावली का मुहूर्त के अनुसार हम पूरा उत्सव मनाएंगे और हम चाहते हैं कि आप सभी के घर में खुशियां आए, नया साल आप सभी को धन धान्य समृद्धि से संपन्न रखे, सबके आयु आरोग्य अच्छा हो। तो 31 अक्टूबर को भी दिवाली मनाई जा सकती है और 1 नवंबर को भी दिवाली मनाई जा सकती है। अब दोनों दिन दिवाली है, ऐसे में शुभ मुहूर्त कौन सा है, यही तो कंफ्यूजन है। तो शुभ मुहूर्त भी पंडित जी से हम जरूर पूछते हैं कि कौन सा मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ रहेगा जिसमें ये पूजा की जा सकती है, और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की क्या विधि विधान होती है, कैसे लक्ष्मी जी का पूजन किया जाए तो वो प्रसन्न होती है और साल भर कृपा बनी रहती है। तो विशाल महाराज जी हमसे बात कर रहे हैं और 5 दिनों का ये जो दीपोत्सव होता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार सबसे शुभ मुहूर्त कब है, जिस वक्त हम लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। महाराज जी ये बताइए कि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। लक्ष्मी जी का पूजन हमें जब करना है तो सायंकाल को जब शुभ मुहूर्त पड़ता है तो उसी समय हमें करना होता है। सायंकाल में लक्ष्मी हमेशा हर रोज विचरण करने निकलती है और हम सायंकाल को अपने घर के लाइट बंद रखते हैं। तो हमेशा लाइट सायंकाल को यानी शाम के समय अपने घर को जितना हो सके उतना लाइटिंग करिए, उजाला रखिए, दिए जलाइए और शाम के समय हमारे घर में लक्ष्मी जी की पूजा करिए। अब लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करेंगे, तो अपने बाजोट यानी चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाइए, उस पे लक्ष्मी जी की और नारायण की मूर्ति रखिए, क्योंकि लक्ष्मी के साथ नारायण होंगे तो आपके घर में जल्दी से लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, अच्छे ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित कीजिए, उनको मान सम्मान के साथ उनको विनती कीजिए कि आप हमारे घर आइए, पधारिए और हमारे घर में इतनी अच्छी तरह से लक्ष्मी जी की पूजा कराइए। लक्ष्मी जी को पीले रंग की मिठाई धरावे, वो भोग धरा के, और हो सके तो अपने घर में ही मिठाई बनाइए। फिर कमल के पुष्प से, रोली चंदन से और सभी पूजा की सामग्री पंडित जी के पूछकर वो मंगवाए और अपने घर में इतने विधिवत पूरे आनंद से नए वस्त्र धारण करके, जैसे हम किसी के लग्न प्रसंग में जाते और कैसे तैयार होते उस तरह से तैयार होके पूरे परिवार के साथ बैठकर और लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस तरह से आप लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आरती करें और आए हुए मेहमानों को प्रसादी दें। इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपके घर अवश्य लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कमल के पुष्प अचूक अपने घर में लाइए और लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाइए। पीले फूल जितने मिले उतने पीले फूल चढ़ावे
इस तरह से हम लक्ष्मी जी की पूजा करें तो लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होगी। लक्ष्मी जी को घर का बना भोग, हो सके तो घर का बना ही भोग जिमावे, इससे आपके घर में सुख शांति अवश्य होगी। घर में अगर श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की भी पूजा करें। त्रिपुर सुंदरी का पाठ करवा के अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करवाए, ना हो तो इस धनतेरस को आप वो श्री यंत्र ले आए और लक्ष्मी जी की पूजा करें और हर रोज त्रिपुर सुंदरी का पाठ उस पे करें, उस पे कुमकुम चढ़ावे और वही कुमकुम का तिलक करके घर से बाहर निकलेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां लक्ष्मी। तो त्योहारों के साथ आपने देखा कि बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। इन दिनों हमारे घरों के बाहर रोशनी हो गई है, यहाँ तक कि आप बाजार में निकलिए, बाजार रोशनी से सराबोर है। रोशनी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है और इसलिए रोशनी की जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर तरीके से सजकर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को सौंदर्य भी बहुत पसंद है और इसीलिए हम उस दिन नए कपड़े पहनते हैं और खूबसूरत रूप से तैयार होकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पुराने वक्त में, अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, लेकिन ये जरूर हुआ करता था कि हमारे घर में अलग अलग वस्तुएं बनती थी, क्योंकि शुद्ध माहौल में बनी हुई शुद्ध वस्तुओं का प्रसाद जब लगता है तो लक्ष्मी जी अवश्य प्रसन्न होती है। और इसलिए ये दीपावली का जो पर्व है खूब धार्मिक विधि विधान के साथ, परिवार के साथ मिलकर जरूर मनाइए। और पंडित जी ने बता ही दिया है कि कैसे पूजा करनी है, कौन सा दिन करनी है। अच्छा मुहूर्त देखिए और जरूर पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी पूरे साल आप पर प्रसन्न रहेगी। एक संदेश दिवाली के मौके पर महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपके नए साल में, अपने नए साल में मैं आपको एक ही संदेश देता हूँ कि अपने घर में जितनी हो सके उतनी पवित्रता रखे, मन की शुद्धि रखे। और हम साल में कई प्रसंग अपने घर में करते, बर्थडे मनवाते, सब करते, कई प्रकार के खर्चे करते, मगर हमारे घर में भगवान को साल में, कई घरों में तो 5 साल में एक बार भगवान की पूजा होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे हिंदू सनातन धर्म का नियमों का पालन करके हमारे घर में 6 महीने में हो सके तो एक छोटी सी पूजा अपने घर में करवाइए। छोटी सी पूजा एक करवाएंगे तो भी हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। आपके घर में धन धान्य की समृद्धि रहेगी। तो साल में हमारे घर में 2-3 पूजा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए किया हुआ कर्म हमने अगर दान किया है तो भगवान उसके 10 गुना हमें देते ही है। भगवान के कार्य में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जो भगवान के कार्य में शंका करता है, क्योंकि भगवान के कार्य में शंका करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज निमित्त मात्र है आपको वहां तक पहुंचाने में, मगर फल देने का काम भगवान का है। हमारा कर्म कैसा है उसी हिसाब से फल मिलेगा। कोई आपको इतनी जल्दी फल नहीं दिलाएगा, मगर आपके कर्म दिलाएंगे। कर्म क्या है तो कि भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के पीछे दान करो। तो जितना दान करोगे उतनी ही आपके घर में ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी आएगी। दान करने में कभी संकोच मत करो, पूजा करने में कभी संकोच मत करो। और दूसरा, एक हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे मस्तिष्क पर तिलक होना जरूरी है, वही हमारा भाग्य खिलाएगा। हमें अपने धर्म में श्रद्धा रखनी है, अपने मस्तिष्क पे तिलक रखना है और भगवान की पूजा करनी है। यही हमारा धर्म है और यही हमें करना है, क्योंकि जीवन इसी के लिए मिला है, मोक्षों के लिए हमें जीवन नहीं मिला है। यानी दान और पूजा ये वो चीजें हैं जो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दिलाती है। बहुत बड़ा पर्व सेलिब्रेट करने की तैयारी हम कर रहे हैं। घर हमने सजा दिया है, साफ सफाई कर दी है और अब जब माँ लक्ष्मी को हमें आमंत्रित करना है तो सारी विधि विधान भी हमने वीएनएम टीवी पर आपको बता दिया है। विशाल महाराज जी से हम बात कर रहे थे, जो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में काफी विशेषज्ञ हैं और आप उनका संपर्क भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं उनके नंबर भी डिस्प्ले कर देती हूँ। किसी भी तरह
की पूजा के लिए भी आप उनका संपर्क जरूर से कर सकते हैं। ये पूरा प्रसारण आप वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ वीएनएम टीवी आपको हमेशा देखते रहना है, और इसलिए देखते रहना है क्योंकि यहाँ हम उन्हीं मुद्दों को आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये जो कंफ्यूजन है ना दिवाली कब है, वो सिर्फ आपको नहीं है, सबको है, आपके परिवार वालों को है, आपको रिश्तेदारों को है, फ्रेंड्स को भी है। तो सबके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार दिवाली मनानी कब है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।